पश्चिम चंपारण जिले के नरकटियागंज नगर में इन दिनों सरकारी भूमि पर कब्जे की होड़ लगी हुई है। विलवा साटी नहर की भूमि हो या फिर बेतिया राज की, हर जगह भूमाफियों का कब्जा है। ऐसा एक मामला खास महाल की भूमि पर अवैध रूप से निर्माण करने का सामने आया है। शहर के वार्ड संख्या 15 अवस्थित खास महाल की भूमि पर चल रहे निर्माण कार्य को अंचल प्रशासन की ओर से रोक लगा दी गई है। मंगलवार की रात्रि सीओ राहुल कुमार मौके वारदात पर जाकर खुद निरीक्षण करते हुए कार्यों को रोकने का निर्देश देते हुए आवश्यक कागजातों के साथ कार्यालय में उपस्थित होने के निर्देश दिए। इसके बावजूद धड़ल्ले से मकान निर्माण कार्य कराया जा रहा है। आपको बता दें, बाजार में अवस्थित खास महाल की भूमि का लीज वर्ष 1970 में समाप्त हो गया था। इसके बाद बिना जमाबंदी कायम किए 23 दुकानदार अवैध रूप से दुकानों का संचालन करते आ रहे हैं। ऐसे में अंचल प्रशासन को जब इसकी भनक लगी कि बिना जमाबंदी के दुकानों का संचालन हो रहा है और साथ ही भूमि का स्वरूप बिगाड़ कर पक्का निर्माण कराया जा रहा है, तो अंचलाधिकारी खुद पहुंचकर उन्होंने रोक लगा दी। साथ ही जेडीओ के नगर संयोजक संदीप श्रीवास्तव ने बताया कि इस संबंध में जब जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया जा रहा था तो अंचलाधिकारी ने ज्ञापन लेने से साफ मना कर दिया, जिससे अंचलाधिकारी की भी संलिप्तता नजर आई। वहीं जेडीओ के राजन मिश्रा ने बताया कि अंचलाधिकारी और अंचल कर्मियों की मिलीभगत से सरकारी भूमि पे भूमाफियों का कब्जा जारी है। ऐसे भूमाफियों पे अंचलाधिकारी द्वारा कार्रवाई नहीं करने को लेकर जिलाधिकारी को एक पत्र भी भेजा गया। अगर जिलाधिकारी द्वारा भी कोई कार्रवाई नहीं की जाती है तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलकर सरकारी भूमि पे हो रहे अवैध कब्जे के बारे में अवगत कराया जाएगा। इस संबंध में जब संवाददाता के द्वारा अंचलाधिकारी से बातचीत की गई तो अंचलाधिकारी गुस्से में आए और साफ तौर पे अंचलाधिकारी ने कहा क्या किया जा सकता है और इस संबंध में कोई बात भी नहीं की। नंबर 15 के क्षेत्र में सरकारी जमीन पर कुछ व्यवसायियों द्वारा अवैध निर्माण किया जा रहा है। अभी पता चला है कि वह जमीन बेतिया राज की ज़मीन है जो उन व्यवसायियों को लीज पर दिया गया था, जिसकी लीज की अवधि 1970 में ही समाप्त हो गई और उसके बाद वह ज़मीन किसी को लीज नहीं किया गया। लेकिन आज भी 4-5 दिन पहले वहाँ पर कुछ व्यवसायियों द्वारा अवैध निर्माण कराया जा रहा है। सुनने में आ रहा है कोई प्रदीप गुप्ता है, सुमित केडिया है और अजय गुप्ता है जो वहाँ अवैध निर्माण करा रहे हैं। जनता ने जब विरोध किया तो मैंने स्वयं अंचलाधिकारी नरकटियागंज से दूरभाष पर बात की। उन्होंने आश्वासन दिया कि नहीं, मैं उस निर्माण को रोक दिया हूँ, लेकिन उनके रोकने के बावजूद वहाँ पर निर्माण कार्य हो रहा है। जब हमारे दल के साथी यहाँ के नगर अध्यक्ष संदीप कुमार श्रीवास्तव और जिला सचिव शाहनवाज रिजवान कल अंचलाधिकारी के पास इस संबंध में ज्ञापन देने गए तो अंचलाधिकारी ने इनकार कर दिया, ज्ञापन लेने से इनकार किया और उनको निर्देश दिया कि जरा पुलिस को खबर कर दीजिए। हम अंचलाधिकारी नरकटियागंज से जानना चाहते हैं कि उन्होंने पुलिस को सूचना क्यों नहीं दी कि यहाँ पर सरकारी ज़मीन पर अवैध निर्माण किया जा रहा है। हमको लग रहा है कि कहीं न कहीं अंचल प्रशासन की संलिप्तता इस कांड में जरूर है, क्योंकि ऐसा देखने में आया है कि अंचल के कर्मचारी और अंचल अधिकारी, अंचल निरीक्षक यहाँ भूमाफियों से मिला हुआ है और लगातार सरकारी ज़मीनों का अधिग्रहण करके भूमाफियाओं द्वारा उसको बेचा जा रहा है। तो निश्चित रूप से इस बात को हम ऊपर तक ले जाएंगे। अभी हमारे दल का डेलीगेशन जिला पदाधिकारी से 1-2 दिन में मिलने वाला है, वहाँ से इस समस्या का समाधान होगा तो ठीक है, नहीं तो 25 और 30 के बाद हम माननीय मुख्यमंत्री से समय लेंगे और उनके संज्ञान में देंगे। आपका नाम क्या हुआ सर? मेरा नाम राजन मिश्रा और जनता दल यू का मैं प्रदेश का उपाध्यक्ष हूँ। जो निर्माण हो रहा है खास महल पे, उस संदर्भ में क्या कहना चाहेंगे और इसके द्वारा क्या कार्रवाई की जा रही है? हम लोग ज्ञापन लेकर पता चला पेपर के माध्यम से कि सीओ साहब ने उस पर रोक लगाया हुआ है, लेकिन हम लोग जब सीओ साहब के पास फिर भी काम हो रहा था तो हम लोग सीओ साहब के पास ज्ञापन लेकर गए अपने टीम के साथ। तो सीओ साहब ने ज्ञापन लेने से मना कर दिया और उन्होंने कहा कि आप लोग पुलिस को खबर कीजिए, हम क्या कर सकते हैं। तो हम लोग सीओ साहब के कहें कि तो आपकी जिम्मेवारी है, हम लोग क्या करें, हम लोग पुलिस को नहीं करें, आपने लिखित क्यों नहीं दिया पुलिस को। तो ये सीओ साहब जो हैं वो हमें जो ऐसा लग रहा है कि उनकी मर्जी से काम हो रहा है ये, नहीं तो अगर प्रशासन चाहती तो ये काम रुक जाता, लेकिन सीओ साहब ने ऐसा नहीं किया। उनके बात से ऐसा लगा कि वो भी मिले हुए हैं इस अवैध कार्य के लिए। तो उनके द्वारा ज्ञापन नहीं लिया गया तो आप लोग उसके आगे क्या कर रहे हैं?
हम लोग उसके बाद आ गए, उसके बाद डीएम साहब को ज्ञापन भेजे पोस्ट के माध्यम से, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को भेजे हैं और इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। हम लोग ऐसे भी कल शनिवार के दिन ज्ञापन लेकर फिर जा रहे हैं डीएम साहब के पास और डीएम साहब को सब जानकारी देंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ संदीप कुमार उर्फ बबलू श्रीवास्तव, नगर अध्यक्ष जनता दल नरकटियागंज। टीवी इंडिया न्यूज के लिए मंटू गुप्ता की रिपोर्ट, नरकटियागंज, बिहार। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में राष्ट्रीय जनता दल के पूर्व प्रत्याशी परवेज आलम से जब हमारे संवाददाता अभय कुमार श्रीवास्तव ने बिहार की समस्याओं को लेकर बातचीत की है, तो परवेज आलम ने बताया कि बिहार में सिर्फ कहने को सुशासन की सरकार है, जमीनी धरातल पर कोई विकास का कार्य नहीं हुआ है। साथ ही इसी संबंध में और भी बातचीत की है, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट। अभी हम कांटी विधानसभा के मोहम्मद परवेज आलम के पास बैठे हुए हैं। पूर्व प्रत्याशी है, 47,000 वोट लाए थे इसके पहले, इस बार फिर चुनाव में उतरने की इनकी इच्छा है। आइए इनसे बात करते हैं कि कांटी विधानसभा की स्थिति क्या है, जहां प्रशासन की बात होती है। आइए बात करते हैं इनसे। नमस्कार। हमारे कांटी विधानसभा के सभी वासियों जनता से उनको भी नमस्कार, सलाम, प्रणाम। सुशासन की सरकार में अब तक जो कहते हुए आ रहा है कि मैं बहुत कुछ किया, मगर अब तक कहीं कुछ नहीं किया, कहीं कुछ नहीं। अभी बाढ़ रिलीफ है या कोरोना की बीमारी से ग्रस्त है, सारे लोग परेशान हैं। और बाढ़ जो मामला है, बाढ़ के कहीं पर जनता को कुछ नहीं मिल रही है, सिर्फ दिखावा है और ऊपर से बोली है, बोली के सिवा कुछ नहीं है। जनता तराई मचा हुआ है, लोग परेशान हैं। और राजद की सरकार में हम लोग जनता दल से उसके बाद राष्ट्रीय जनता दल तक अब तक जो देखते हुए आए, जो राजद की सरकार रही थी, राजद की सरकार में जो जनता को मिलनी चाहिए वो मिलती थी, जो आज वो चीज़ नहीं मिल रही है। जनता लालू यादव की जान रही है, आज भी जनता सारे लालू यादव के नाम पर टिके हुए हैं। आप विपक्ष में हैं। जी हाँ। जो सरकार अभी चल रही है, एनडीए की सरकार, वो बार बार राग अलापती है कि 15 साल जंगल राज किया। क्या कहेंगे आप? तो जंगल राज था, आज जंगल राज नहीं। जंगल राज में क्या देखने को मिला? कुछ नहीं था जंगल राज। जंगल राज उसके पहले था कि जो जंगल राज को सफाया किया लालू यादव ने। आज जंगल राज जो कर रहा है वो जंगल राज नहीं था, पहले तो जंगल राज बना हुआ था जो लालू यादव आने के बाद सफाया किया। हमारा कांटी विधानसभा का विकास कब? कांटी विधानसभा का तो 20 साल से यहाँ पर दुर्दशा बनते हुए आ रहा है कि जब तक लालू यादव के समय में 2 टर्म मुस्लिम विधायक रहे, दोनों टर्म में जो विकास हुई, जो आज विकास कहीं पर दिख नहीं रहा 20 साल में। इतनी सारी योजनाएं केंद्र सरकार के द्वारा और राज्य सरकार के द्वारा दी है, क्या धरातल पर है? नहीं है, धरातल पर नहीं है। जितनी योजना सुनने को मिलता है, धरती पर कहीं दिखाई नहीं पड़ता है। जल नल योजना चला, कहीं जल नल योजना कहीं चालू है? सारा बैठ गया, सिर्फ दिखावा के लिए काम किया, चालू नहीं है। भ्रष्टाचार कहाँ है? भ्रष्टाचार तो ऊपर से लेकर नीचे तक। कहाँ कमी है आप महसूस करते हैं? आप एक प्रत्याशी हैं, कहाँ कमी महसूस करते हैं कि इस तरह से हमारे यहाँ भ्रष्टाचार चल रहा है? भ्रष्टाचार तो नीचे अफसर लोग में है। अफसर लोग इस पर जो है ताकीद करें कि हाँ, काम में के लिए पैसा किया तो वो पैसा खर्च हो रही है तो सही काम हो रही है कि नहीं, उसकी जांच होनी चाहिए। जांच कहीं होता ही नहीं। किसानों की समस्या है, क्या कहेंगे? किसान को तो समस्या सब दिन होते हैं, मगर किसान को कभी सरकार सोचा नहीं। जब किसाने नहीं ठीक रहेंगे तो हम लोग कहाँ से ठीक रहेंगे? एक तरफ सबसे पहले सोचना चाहिए तो किसान को सोचना चाहिए। जो उपजे नहीं वो करेंगे तो फिर हम लोग खाएंगे कहाँ? एक तरफ 6,000 रुपया दिया जा रहा है, बीमा दिया जा रहा है, दूसरी तरफ पेट्रोल और डीजल की दाम में बढ़ोतरी है, किसान जाए तो कहाँ जाए? क्या कहें? तो एक तरफ 6,000 रुपया मिल रहा है, एक तरफ बढ़ोतरी में जा रहा है, तो उसको मिल कहाँ रहा है? वो तो दे रहा है एक तरफ ले रहा है, तो 6,000 से किसान क्या कर पाएगा? आप पूर्व में लड़ चुके हैं, चंद वोटों से आप परास्त हुए, क्या इस बार आप कांटी विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे? कांटी विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे और पार्टी अब उनको टिकट देंगे
और अच्छे खासे वोट से ला करके मैंने कांटी के विधानसभा में जनता को मैंने काम करने के लिए मैं आएंगे। जनता की बोली आज भी है, जनता बोल रही है कि कांटी में हमेशा जो टिकट चेंज होता है, जिसके लेकर के जनता गुमराह हो जाते हैं। टिकट रिपीट होनी चाहिए, टिकट रिपीट होगी तो ये सीट निकलना है। कहाँ कमी रह गई जी? पिछले बार चुनाव आप हार गए, इस बार जीतेंगे। कमी हम लोगों में या जनता में तो नहीं थी। हमारे कुछ पार्टी में रह करके विश्वासघात किया, पैसा के लोभी में हो या जिस कारण हो, जो हमारे साथ जो है रह करके लोग विश्वासघात कर करके हराने का काम किया। इस बार आपको पार्टी अगर टिकट देती तो चुनाव लड़ेंगे? हम लड़ेंगे। चुनाव लड़ने की तैयारी हम तो 5 साल से करते हुए आ रहे हैं। मैं 5 साल से चुनाव लड़ने के लिए तैयारी करते हुए आ रहा है और अभी भी मैं तैयार हूँ। तो इस बार जनता आप ही को वोट देकर जिताएगी, क्यों? जनता इसलिए दे करके जिताएगी कि मैं जनता के बीच में हूँ। मैं 5 साल से जनता के लिए करते हुए आ रहा है। अभी बाढ़ पीड़ित लोग काफ़ी ज़्यादा लोग सड़कों पर आते हैं, उनके लिए आपके तरफ से क्या योजना है, क्या आप करेंगे? मैं योजना बनाया है, उस योजना को करने के लिए तैयार हूँ, कर रहा हूँ। आप जीत जाएंगे, जीतने के बाद कांटी विधानसभा की जनता के लिए आप क्या करेंगे? कांटी विधानसभा जनता के लिए मैं क्या करूँगा? सबसे पहला है कि यहाँ पर जो प्रदूषण का मामला है तो प्रदूषण वाला मामला देखेंगे, शिक्षा पर देखेंगे, किसानों के लिए देखेंगे, जो नौजवान जो नौकरी नहीं है उसके लिए देखेंगे। इन तमाम मुद्दों पर मैं लड़ूंगा आप लड़ेंगे और उनको इंसाफ दिलाएंगे। जी। अपराध के बारे में क्या करेंगे? अपराध कहाँ है? अपराध तो ऊपर से ही रहता है, नीचे कोई अपराध नहीं होता। नीचे अपराध करने वाले जो है जब तक प्रशासन से नहीं मिली रहेगा तब तक अपराध नहीं करेगा, मिलने के बाद ही करता है। अपराध का ग्राफ कहाँ है? प्रशासन का जब घटा है कि बढ़ा? अपराध तो अभी कम है, अभी कम, बीच में ज़्यादा था, अभी कोरोना के समय से कम है। ये पूर्व प्रत्याशी हैं, चंद वोटों से इनकी पराजय हुई थी। इस बार फिर अगर पार्टी इनको टिकट देती तो ये चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी में है। अगर कांटी विधानसभा से ये जीतते हैं तो कांटी विधानसभा के जनता के लिए किसान के हर मुद्दों को, शिक्षा के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में, इन तमाम मुद्दों को उठाएंगे और उसका समाधान करेंगे। परवेज आलम के साथ अभय कुमार श्रीवास्तव, TV1 इंडिया न्यूज, मुजफ्फरपुर। TV1 इंडिया न्यूज के लिए अभय कुमार श्रीवास्तव की रिपोर्ट, मुजफ्फरपुर, बिहार। रामनगर प्रखंड के अंचल कार्यालय में आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें स्थानीय STPO अर्जुन लाल, थाना प्रभारी अभिनंदन सिंह, अंचलाधिकारी विनोद कुमार मिश्रा, प्रखंड विकास पदाधिकारी जितेंद्र कुमार, कार्यपालक पदाधिकारी जितेंद्र कुमार सिन्हा, मथानिया थाना के सभी पुलिस वालों के साथ बैठक की गई, जिसमें विधानसभा के होने वाले चुनाव को लेकर बूथ मॉनिटरिंग पर विशेष जोर दिया गया और सभी अधिकारियों को फोन द्वारा आपस में संपर्क रखने की बात कही गई है। आज विधानसभा में बाई इलेक्शन लोकसभा चुनाव की तैयारी के लिए हम और DSP साहब, CO साहब सब लोगों ने सेक्टर पदाधिकारियों की बैठक की है और सभी सेक्टर पदाधिकारियों को यह निर्देश दिया गया है कि अपने क्षेत्र अंतर्गत सभी बूथों का अविलंब भौतिक निरीक्षण करेंगे और रैंप, पानी की सुविधा, आवागमन की सुविधा, कुर्सी टेबल की सुविधा, इन सब के बारे में जांच करेंगे और कोई ऐसा व्यक्ति जो चुनाव को प्रभावित कर सकता है उसके बारे में जानकारी कलेक्ट करेंगे, ताकि ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ हम लोग 107 की कार्रवाई कर सकें, ताकि हम लोग विधानसभा चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो पाए। TV1 इंडिया न्यूज के लिए अमित कुमार की रिपोर्ट, रामनगर, बिहार। सहरसा में छात्र संघ के संयुक्त सचिव ने प्रधानाध्यापक को एक ज्ञापन सौंपा। जिया जिले की राजेंद्र मिश्रा महाविद्यालय में विगत 2 वर्षों से छात्र संघ कार्यालय का खिड़की, पंखा, बल्ब, पानी इत्यादि वस्तुओं की कमी होने को लेकर जन अधिकार पार्टी के छात्र संघ के संयुक्त सचिव अनुज कुमार ने छात्र संघ कार्यालय की मरम्मत को लेकर प्रधानाध्यापक को ज्ञापन सौंप जल्द से जल्द मरम्मत करने की मांग की है। मौजूद संयुक्त सचिव अनुज कुमार ने बताया कि कार्यालय में कई प्रकार की वस्तु की कमी है, जिसके कारण छात्र संघ के कोई भी व्यक्ति कार्यालय में नहीं बैठ पाते हैं। कई
छात्र छात्राओं की समस्याएं भी होती हैं तो वो अपनी समस्या को लेकर वापस लौट जाते हैं। मौके पर संयुक्त सचिव अनुज कुमार ने प्रधानाध्यापक को एक आवेदन देकर छात्र संघ कार्यालय की समस्याओं को अवगत कराया और जल्द से जल्द मरम्मत कराने की अपील की। मैं अनुज कुमार जन अधिकार पार्टी से छात्र संघ संयुक्त सचिव आरएम कॉलेज। मेरा डिमांड है कि आरएम कॉलेज में छात्र संघ की ऑफिस जो है 2 सालों से विगत 2 सालों से टूटी हुई है, जिसके कारण हम लोग छात्र संघ कोई भी लड़का बैठ नहीं पाते हैं, नहीं बैठ पाते, जिससे होता है छात्र की बहुत सारी समस्या होती है, जिससे हम लोग उसका निदान नहीं कर पाते हैं और हमसे बातचीत नहीं हो पाती उनका। तो इसलिए हमने प्रिंसिपल से मांग किया आरएम कॉलेज प्रधानाचार्य से कि हमारी ऑफिस की मरम्मत है। जैसे यहाँ खिड़की टूटी हुई है, बैठने की सुविधा नहीं है, फैन नहीं है, वाटर कैंप लगा हुआ नहीं है, जिस कारण से हम लोग नहीं बैठ पाते और असमर्थ हो जाते हैं। क्या आश्वासन मिला आप लोगों को? आश्वासन ये मिला कि हम करेंगे, लेकिन अगले इलेक्शन तक अगर करेंगे तो ये सेशन का जो भी आए हुए हैं खर्च वो तो खर्च कर दिए हैं, उनका कोई हिसाब जवाब नहीं मिल रहा है। क्या मांग करते हैं आप? हम यही कह रहे हैं कि मेरा ऑफिस मरम्मत हो जाए, जिससे हम सभी छात्र का मदद कर पाएंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनुज कुमार। क्या है आप? इस कॉलेज के संयुक्त सचिव हुए। टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए मोहम्मद मुजाहिद इस्लाम की रिपोर्ट, सहरसा, बिहार। बेटा की नगर परिषद क्षेत्र के करीब 3000 पक्के मकान विहीन बीपीएल परिवारों को सबके लिए आवास योजना के तहत दिसंबर 2021 तक छतदार मकान उपलब्ध करा दिए जाएंगे। साथ ही उक्त बातें नव सभापति कर्मा देवी सिकारिया ने कही हैं। वहीं शुक्रवार को नव कार्यालय के द्वितीय तल पर आयोजित कार्यदेश वितरण की शुरुआत के मौके पर उन्होंने कहा था कि प्राप्त आवेदनों के आधार पर स्थलीय जाँच की गई है। साथ ही स्थलीय जाँच में 2.5 दर्जन से भी अधिक वार्डों के कुल 216 का आवेदन स्वीकृत होने के बाद वार्ड कार्यदेश जारी करने की शुरुआत की जा रही है। सभापति ने बताया कि कोरोना संक्रमण को लेकर सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का अनिवार्य रूप से पालन करने तथा बूढ़े, बीमार व निःशक्त जनों को घर पर ही जाकर कार्यदेश मुहैया कराने के आदेश दिए गए। कार्यक्रम में शामिल कार्यपालक पदाधिकारी विजय कुमार उपाध्याय ने बताया कि बीती फरवरी माह में भी कुल 93 परिवारों को सबके लिए आवास योजना के चयन पत्र व कार्यदेश मुहैया कराए गए हैं। जैसा कि हमारे डिप्टी साहब ने बताया, ये आपका अधिकार है और सरकार की तरफ से आपको जो सहायता दी जा रही है उस सहायता का लाभ उठाइए। और सबसे पहली बात ये है कि हमेशा से ये सुनने में आया गया है कि आपको, क्योंकि आप कुछ ऐसे लोग रहते हैं कि ये डरते हैं कि कहीं मेरे से ये अधिकार नहीं ले लिया जाए, मेरे को पैसा पूरा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। एक प्रोसीजर की तरफ से चलेंगे। जैसा बताया गया है कि गड्ढा खोदना है, गड्ढा खोदने के बाद दीवार खड़ी करनी है, फ्रिज लेके जाना है, फिर उसका ढलैया करनी है, उसके फ्रिज लिंटर ढालना है, लिंटर डालने के बाद फिर ढलैया करनी। प्रोसेस के थ्रू जाएंगे तो कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि आपने देखा है कि अभी शौचालय का काम पूरा हुआ है। जहाँ पर भी शौचालय बना है, जिन व्यक्तियों ने अपना काम सुचारू रूप से किया, उनके पैसे में कहीं रोक टोक नहीं हुई है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कितने साल तक आपको इसको खींचना है और कितनी जल्दी अपने काम को पूरा करना है। सहायता मिल रही है, सहायता का लाभ लीजिए, लेकिन बार बार कहा जा रहा है कि किसी बिचौलिए का इसमें कोई काम नहीं है। सीधे नगर परिषद से आप अपना अधिकार पत्र दीजिए और उसके बाद बैंक से आपके खुद के अकाउंट में पैसा चला जाएगा। और उसके बाद क्योंकि जो भी फोटोग्राफ्स होंगे, फोटोग्राफ्स आपके सीधे उस पोर्टल पर अपलोड कर दी जाएंगे। जो बंदा उस जगह का। टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, बेतिया, बिहार।